नमस्कार दोस्तों। भारत ने अध्यात्म को न समझने की वजह और हमने ग्रंथों का जो विकृत अर्थ किया है, इसके बाद ये छोटी सी वीडियो बहुत कम शब्द में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओम नमः शिवाय ये क्या है। क्या ये रास्ता है शिव तक जाने का या खुद को समझने का। वीडियो की शुरुआत में तो हम एक विषय से करेंगे, पर आखिरी बात तक अगर आप जुड़े रहे तो काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आज खुलने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक वीडियो आएगी। दोस्तों, यह नाम है, रास्ता है, हम समझते हैं यह बोल दिया तो पर्याप्त है। बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने इस मंत्र को बस जपा है, पर मुझे बताओ, ये मंत्र अगर एक मशीन, अगर एक यंत्र भी जप सकता है और हम भी उसको जप रहे हैं तो क्या फ़ायदा। कुछ तो बात इसमें है जिससे हम समझ नहीं रहे, जिसको हम समझना नहीं चाहते। यह बोल दिया तो शिव को समझ लिया, गलत। आज साफ साफ शुद्ध बात करूँगा, जैसी बात है वैसे ही शुद्ध बात आपको अब तक रखने की कोशिश इस वीडियो से मैं करूँगा। वास्तविकता और ना समझ लेने की वजह से अपनी और धार्मिक ग्रंथों की पूरी पद्धति खराब आज हो रही है, या काफ़ी धर्मगुरुओं ने इसके विकृत अर्थ किए हैं। जिन्होंने ना खुद इस बात को समझा, वो बस बोलते रह गए, और न समझने की वजह आज हम देखते हैं। आज एक पीढ़ी है, आज हमें बस करते रहते हैं जिसका किसी भी तरीके से अर्थ हमें पता नहीं, हम कुछ भी करते रहते हैं। जैसे हम एक परंपरा धो रहे हैं, जैसे हम एक पद्धति को पूरा करें। हम पदार्थ में अटक जाते हैं, पर पदार्थ विषय नाम रंग इंद्रिया से समझने वाली, पूजने वाली सारी बातें वास्तविकता को समझने का अपनी मूर्खता है। काटने का केंद्र में स्थित होने का, या अपने केंद्र में स्थित होने का जो रास्ता है, वो मंत्र है या मूर्ति पूजा है, संकेत है, ज्ञान है, प्रेम है। इसको अलग अलग शब्द है, पर जो बिंदु है वो बस एक ही है। क्योंकि एक पेन को अगर मैं किताब बोलूँ तो उसका जो लिखना है वो बंद नहीं होता। तो वैसे ही धार्मिक में ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम कह दे तो उसको अगर कुछ भी कहे तो उसका नाम है वो गलत नहीं होता, जो उसकी वास्तविकता है वो वही रहती है। तो चलो हम तो शुरुआत करते हैं ओम नमः शिवाय इन 3 शब्द को समझने की। पहला शब्द है ओम। ओम में हमने पिछली बार भी समझा था कि 3 चीज़ें आती है। ओम का भी एक अर्थ है, नमः का भी एक अर्थ है, और शिवाय का क्या अर्थ है, इसको आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चलो बात को समझते हैं रास्ते रास्ते से। ओम, हम अपनी मान्यताओं और अपनी मन की सीमा को इस बात से समझेंगे, क्योंकि मन के 3 तल होते हैं। अगर जिससे इसको मूल से समझेंगे, ये जो 3 तल है वो हमारे अस्तित्व के तल है। अगर उसको आपने इस वीडियो में समझ लिया तो हम लगभग मन को पूरा इससे समझ पाएंगे। तो ओम में 3 चीज़ें आती है। हर जीव का पूरा विज्ञान या पूरा अस्तित्व इसी तल से है। यह जीव का पूरा अस्तित्व दर्शाता है, और इसी बात को कोई ऊंचे और बुरे की नहीं है, ये बात कोई अच्छी या बुरे की नहीं है, जिसको हम आज समझेंगे। वो मन का तल है। तो इसमें आप किसे हो ये बाद में आता है, क्योंकि ये बिंदु है ये। तो सबसे पहला है वो है जागृत अवस्था। मन की वह अवस्था जिसमें इंद्रियां बाहर से कुछ लेती है और फिर अनुभव करता है, और फिर अपने आप को जागरूक पाता है, जिसमें इंद्रियों से जीव कार्य करता है और अपने आप को अनुभव देता है। ये हुई हमारी जागृत अवस्था, जिसमें हम बाहर के किसी तल से पाते हैं। हम अपने आप को होश भरा, जागरूक भरा या कुछ है नहीं, हम उससे तुलना लगाते हैं। जो हमें दिख रहा है, जो अनुभव इंद्रियों से हम जो अपना अस्तित्व माने बैठे, उससे हम बाहर के जो जागृत अवस्था है उसमें हम जीते हैं। दूसरी है मन की अवस्था, जिसमें मन तो चित्त में संग्रहित सामग्री से कल्पना, विचार, अनुभव जो हमने दिन में किया
उसी बात को एक नया रूप रंग आकार केश क्लेवर देता है और उस बात को एक बिल्कुल नई और सच जैसी बात दिखा देता है। क्योंकि स्वप्न में जब हम होते कोई भी नहीं कहता कि हमें आज गलत स्वप्न क्या हम जागृत नहीं थे, क्योंकि स्वप्न का जो विषय है वो हमें प्रभाव डालता है। अगर आपको एक डरावना स्वप्न आए या सपना आए तो हम डर जाते हैं, क्योंकि बार बार की शरीर की प्रकृति भी बिल्कुल वैसी होती है। या कुछ धन का स्वप्न आए तो आनंदित हो, तब भी हम काफ़ी ऐसी मोमेंट है उसको शरीर पर देखते। ये मन की दूसरी अवस्था है जिसमें लोग या हम कभी ना कभी जाते हैं, हर रोज इसमें होते हैं। तीसरी भी एक मन की अवस्था है जिसको स्वप्न नहीं है, उसको तीसरी अवस्था को सुषुप्ति कहा गया है। यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें न तो जागृति है न स्वप्न है, मात्र ऐसा भाव है जैसे हम बचे ही नहीं हैं, न होने का जैसे हमने एकदम गहरे नींद में है, हमें कुछ अपना ज्ञान ही नहीं, हमें जैसे हम मिट ही चुके, मिटने वाला जो शब्द है वो भी नहीं रहा है। पर इस गहरे नींद और पूरे गहरे नींद को ही एक साधना की स्थिति भी कहा जाता है। पर ये साधना की एक अशुद्ध स्थिति है, क्योंकि इसमें नित्यता नहीं, ये टिकेगी नहीं, क्योंकि कोई आएगा हमें जगाएगा, फिर हम मन की दूसरी अवस्था में जो कि फिर से जागृत अवस्था उसमें ठहर जाएगी। ये एक पूरी प्रक्रिया ही चक्र है जिसमें हम अटके हैं, कभी जागृति, कभी स्वप्न और कभी सुषुप्ति। तो जो सुषुप्ति की जो बात है वो अशुद्ध है, क्योंकि ये टिकेगी नहीं। पर टिकेगी नहीं, इसने एक बात तो बता दी, हम जैसे जीते हैं उससे अलग भी जिया जा सकता है, क्योंकि गहरे में वे कोई ना कोई था जो अनुभव तो कर रहा था ना, क्योंकि सुषुप्ति की गहरी नींद में भी था, तो ये जो अनुभवता है वो इसमें भी बचा रहा, इसलिए ये अशुद्ध स्थिति है। पर ये मन की तीसरी वो स्थिति है जिसे के बाद फिर से 1 और 2 हर जीव हर मन इसी 3 में से ही किसी न एक स्थिति में हर पल रहता है। कोई इंसान अगर जागृति में, कोई सोया स्वप्न में होगा, कोई सुषुप्ति में होगा, किसी न किसी तल में हम इसमें चक्र की तरह चलते ही रहते हैं। ये ओम का जो अर्थ है। पर तो ये मन की 3 अवस्था तो हमने अब समझी, पर इसके आगे की भी एक अवस्था है जिसे चौथा कहा जाता है। वास्तव में उसको चौथा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई मन की स्थिति नहीं है जैसे कि जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें कुछ होता नहीं है। ये 3 से आगे की है। 3 से आगे की है इसलिए नहीं कि ये 3 से आगे की है चौथी है, ये 3 से आगे की है क्योंकि ये 3 में भी हम समाहित रह सकते हैं। 3 को में रहते हुए, जैसे जागृति में होते हुए भी हम तुरीय जो है उसको पहले उसको समझेंगे कि वो कौन सी अवस्था है। तुरीय अवस्था है, वो तुरीय ही साक्षी है, तुरीय ही आत्मा है। हमने 3 अवस्था अभी इसमें समझे, चौथी अवस्था है, पर वास्तव में ये कोई अवस्था नहीं है, बल्कि सब अवस्था के प्रति सजग की अवस्था है। 3 मन का केंद्र है, पर ये 3 के प्रति कैसे स्थित रहे, बल्कि यह दर्शाते पद्धति है जैसे हम जीते हैं, जिसको समझने के लिए ये कुछ एक तकनीक है, ये कुछ बात है जिसको हम समझ सकते हैं। पर ये 3 के आगे की मात्र साक्षी है, दृष्टा है। जैसे कि 3 अवस्था है, 3 अवस्था में हम जैसे जीते हैं, तो जैसे जागृति में है, अगर जागृति से अलग कैसे जागृति, बस होश में जब हो तब आप तुरीय में हो। तो तुरीय वास्तव में कोई अवस्था, जैसे पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूँ, कोई अवस्था होती नहीं, वो शांति है, वो गहरा मौन है। हो बिल्कुल ऐसा ही कि जैसे कमल का फूल पानी में होते हुए भी पानी उसको छूता नहीं। कमल का फूल वो चौथी अवस्था है जो उसको विषय उसको छू नहीं सकता, पर शुरुआत में वो बात की बात है, वो एक चौथी अवस्था है, उसमें मात्र होश है, मात्र मौन है, एक मात्र देखना है। क्योंकि हम जब शांत हो जाते हैं तब हम सब देखते हैं, तो एक बिंदु से सब हम शांत हैं, हमें अपनी सीमा जैसे दिखाई दी है, या हमने अपना अस्तित्व जब जान लेता है तो अपने आप समर्पण का एक भाव आता है, और उस अवस्था के अलग भी हम कई होते हैं। इसको और स्पष्ट रूप से किसी और वीडियो में समझेंगे, पर बात मंत्र की चल रही है तो इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से इतना भी समझने नहीं पाया हो, पर अलग एक वीडियो इसमें बनेगी। तो एक समर्पण का गाँव, क्योंकि हमने अपने आप को समझा, इसमें हमने देखा कि ये पूरी व्यवस्था अपने आप में पूरी व्यवस्था है, मन का खेल है, बल्कि ये मन का एक चक्र है जिसमें हम अब इतने दिन अपने आप को उसको अपना माने बैठे थे। ये चक्र तो चलता ही रहेगा। उस चक्र के आगे 3 में भी जो समय अवस्था है, मात्र आप देखते हो, मात्र अब आप दृष्टा हो, जागृति के भी दृष्टा हो, स्वप्न की भी, और दृष्टा हो मात्र आप सुषुप्ति के भी।
तो इसको ऐसे समझे, जागृति में हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, पर स्वप्न में हमारे ऊपर कुछ नियंत्रण होता नहीं है। तो वास्तव में नियंत्रण रखना माने देखना नहीं, जैसे आंखों से देखा जाता है, वो देखना एक अलग तरीके का देखना है। उसमें हम बस शांत थे, एक छोटे से बिंदु में हम कुछ बदल नहीं रहे, क्योंकि बाहर बाहर चीज़ें ये सब बदलती रहती, मन की पद्धति बदलती है। हम एक बिंदु से कुछ बदलते नहीं है, मात्र साफ साफ देखते मन के विषय के, विचार के, सब जो विषय है हमारे जीवन में, सब जो बात है उसको मात्र देख रहे हैं, तो हम उस तुरीय अवस्था को समझेंगे। उसके बाद दूसरा नाम आता है नम। नम माने समर्पण, नम माने समर्पित, अपनी सीमा देखना। जब हम ऊपर के 3 ओम को समझा तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि मान्यता प्रथा हम पकड़ चुके थे, होश में नहीं थे। तो ये विषय जो अवस्था है उसको जीना पड़ता है, इस भाव को पहले आता है वो छोड़। तो नम माने समर्पण, समर्पित हो जाना, क्योंकि हमने ऊपर को समझा, पहले को समझा, अब दूसरे पर है, क्योंकि यहाँ तक हम समझते तुरीय, तो जो सच है वो सीमित है, हम बड़े सीमित है, और जिससे माने बैठे थे वो अलग है। तो वहाँ पे एक समर्पण का भाव आता है। तो आप पहले को समझते हो तो दूसरे में आप पहुँच जाते हो, समर्पित या समर्पित हो जाते हो। अब जो तीसरा जो शब्द है शिवाय, शिवाय माने मात्र सच, वही सत्य है, वही शिव है, उसको नाम अलग है। तो शिव के अलावा कुछ है नहीं, पर हम माना नहीं है, यह तक यानी माने मन। तो जैसे हम अपने अस्तित्व की स्थिति है मन का अज्ञान और उस व्यर्थ है, और उसके शिवाय जो माने सदा है, न जन्म और न मृत्यु से परा है, वह मन के अज्ञान के बाद आता है, क्योंकि वह सदा से उपलब्ध ही है। इसको ही हम कहते हैं शिवाय। तो जैसे पहले को समझ लेना दूसरा तक आना है, और दूसरे को समझ लेना ही तीसरे तक आना है। तो नमक का जब हम अर्थ समझते हैं तो उस अपनी सीमा के अलग जो सत्य है बैठा, जो ब्रह्म रूप है, उसको ही शिवाय कहा गया है, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो था वो कभी था ही नहीं, वो अज्ञान था, वो भ्रम था। जब अज्ञान और भ्रम मिट जाता है तब मात्र वो होता है जो सदा से उपलब्ध है। उसी को किसी ने सच कहा है, किसी ने ब्रह्म कहा है, और किसी ने शिवाय कहा है, क्योंकि उसके सिवा कुछ होता नहीं। तो जो अशुद्धतम रूप से यह विधि है, और जो अलग अलग विधियां है, वो सब मन के अज्ञान को मिटाने की विधियां है। इसलिए ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में या उसको समझा नहीं जा सकता। समझा जाता है अपनी मान्यताओं को, समझा जाता है अपनी कामनाओं को, समझा जाता है अपनी सीमितता को। जब हम इसको समझ लेते हैं तो उसको हम अपने आप समझ लेते हैं, क्योंकि उस तक जाने का कोई सीधा और स्पष्ट तरीका नहीं है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि हरि थे, जब हरि नहीं तब मैं था, और जब मैं हूँ तब हरि नाही। ये बिल्कुल एक ऊंचे से ऊंची बात है। यही बात काफ़ी संतों ने हमें सिखाने की कोशिश की है। तो बाकी के जो लोग ये लगे हुए ओम नमः शिवाय को जपने में, या बस उसको जप की तरह मुंह से कहने में, ये वास्तव में कर्म कर रहे हैं, और कर्म से ईश्वर तक नहीं जाया जा सकता। वो मात्र कर्म ही होगा। यह काम कर्म का है, इसलिए यह काम कोई भी कर सकता है। यह काम तुमसे अच्छा एक मशीन कर सकता है, जबकि एक यंत्र ये काम करता है। वो भी दिन रात ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जप सकता है, बस यंत्र उसको समझ नहीं सकता। यंत्र को उसके आगे का कुछ हो नहीं, इस यंत्र में कहीं को इशारा नहीं है। इसलिए ये बात जब यंत्र कहे तो अलग है, और ये बात जब इंसान कहे तो उसको समझ सकता है। पर अगर इंसान भी उसको बस यंत्र की भांति जपने लगे तो शायद मैं कुछ साफ साफ ये बात रखता हूँ, इतना लोग हुए उन्होंने भी बहुत यही किया है, उनको भी शायद कुछ मिला नहीं है। पर जो सच है उसको वैसे ही जाना जा सकता है जैसे उसको जो मात्र है। तो बात बहुत लंबी है। अब जब हम इन तीनों शब्दों को समझते हैं, तब जब हम उसको जपते, या ये जब फिर
24 घंटे हम करते हैं। ये जब फिर एक दो पल का नहीं होता, ये फिर लंबा हो जाए, वो हर पल का हो जाता है। यही मंत्र को सिद्ध करने की ताकत होती है, यही ऊंचे से ऊंची बात होती है, यही ऊंचे से ऊंचा तल होता है। इसी बात को काफ़ी लोगों ने इसको ऐसे समझा और काफ़ी लोगों ने उसको अलग अलग तल से समझा। सत्य और अध्यात्म बिल्कुल अलग बात है। वो कोई अज्ञान और मानने वाली बात नहीं है, वो कोई बाबा और छोड़ने वाले भी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बन गए। तो एक संत जो होता है, एक जो ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो वैज्ञानिक से भी ऊंचा होता है। पर बहुत लोगों ने न इस बात को समझा न इस बात को पढ़ा, इसलिए वो अपनी मान्यता में फंसे रहे। उन्होंने सोचा कि त्यागने और समझने की बात है। तो विकृत आज सनातन में इन लोगों में से करोड़ों में शायद एक दो भी वास्तविक मिले, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ऊंची बात है। बाकी के सब यही है। तो वीडियो बहुत लंबी थी और विषय इसका साफ और सटीक था। हमने इस मंत्र को एक तल तल से समझा, तो इसको बस समझा जा सकता है। तो समझा तब है जब हम इसको बात काटने वाली हो। तो जैसे जैसे इसको समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब काफ़ी बातें समझ में आ जाएगी। मंत्र को बस जपो नहीं, मंत्र को समझो।